बोले आजकल संसार में इसलिए मां मैंने आना जाना थोड़ा सा कम कर दिया है। बोले गुरुजी आप संसार में आओ जाओ कम जाओ कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी गुरुजी हो तो आपको तो मेरे घर में पधारना ही चाहिए। ठीक है मां, मैं जरूर समय समय पर मैं आता रहूंगा। देवर्षि आपको पता है दुनिया की जो आप बात सुनाते वो अलग है, लेकिन देवाधिदेव महादेव और मेरा जो प्रेम है इसका कोई वर्णन नहीं है। देवर्षि भोले बाबा जब साधना में रत होते हैं और जिस समय साधना में साधना करते करते परमात्मा की झांकी अंतःकरण में प्रस्फुटित हो जाती है, और जब ईश्वर की झांकी अंतःकरण में प्रस्फुटित होती है, साधना के लिए हर जीव के लिए हर भक्त के लिए जीवन में तप बहुत जरूरी है। बिना साधे बिना तपे बिना साधना किए जीवन में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जब भजोगे तपोगे करोगे तभी कुछ प्राप्त होगा। और जब हम मेडिटेशन करते ध्यान करते हैं वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और फिर लगती है समाधि, ये अष्टांग योग है। और जब साधक साधना में वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाता है तो वह परमानंद के समुद्र में गोता लगाता है। मां भगवती कहती है देवर्षि जिस समय भोले बाबा परमानंद के समुद्र में गोता लगाते हैं और जो झांकी वहां प्रस्फुटित होती है, जो स्वरूप प्रस्फुटित होता है, और जब घर पहुंचते हैं तो घर पहुंच करके मेरे लिए उसी स्वरूप का दर्शन कराते हैं। इससे बड़ा और कोई प्रेम क्या हो सकता है? क्योंकि शास्त्र उद्घोषणा करते हैं तो भोजन और भजन ये दोनों गुप्त हो। भगवती कहती है देवर्षि भोले बाबा का जो भजन है वो मेरे लिए उसका दर्शन कराते हैं। हर छोटी सी छोटी बात के लिए भोले बाबा मेरे लिए बतलाते हैं। ये गृहस्थाश्रम धन्य होता है, क्योंकि गृहस्थाश्रम की नींव यदि कहीं खड़ी होती है तो वो गृहस्थाश्रम की जो नींव है वो विश्वास पर अडिग होती है। और पति पत्नी में से यदि किसी का विश्वास कम होता है, विश्वास से टूटता है, तो गृहस्थाश्रम वहीं से फिर डगमगाना शुरू हो जाता है। देवर्षि नारद ने कहा मां बहुत अच्छी बात है, मगर एक बात आपसे कहूं। बोले क्या? बोले मां छोटी छोटी बात को भोले बाबा आपको बतलाते हैं, पर कभी ये बतलाया है कि गले में जो मुंड की माला पहने वो क्यों पहने हैं? भगवती सोचने लगी। बोले सब बात को बतलाया, हर चीज शेयर करते मेरे से, पर कभी इसको नहीं बतलाया कि गले में जो मुंड की माला पहने वो क्यों पहने हैं। देवर्षि नारद कहते मां प्रणाम, मेरे लिए चलना है, दूसरे शिष्यों के पास भी जाना है। और देवर्षि नारद उठे वहां से और निकल तो ये सोचा कि भोले बाबा के दर्शन कर लें। और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जब पहुंचते हैं तो उसी समय भोले बाबा समाधि से उठे थे। बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए बाबा को मानो इशारा किया कि भोलेनाथ भगवती ने आपको याद किया है। भोले बाबा मन ही मन में प्रसन्न होने लगे कि देवर्षि नारद जहां तुम्हारा आगमन हो तो वहां तो ये सब होना ही है। जब से देवर्षि नारद बोल करके गए हैं, भगवती अपने महलों से उठी और दूसरे महल में प्रवेश करेंगे। आभूषणों को निकाल दिया, बालों को खुला छोड़ दिया और उस महल में जाकर के भगवती बैठ गई। का ये वर्णन, ये जो कथा है ये गर्ग संहिता की कथा है। ऐसा ही वर्णन रामचरितमानस में भी है और ऐसा ही वर्णन ये भागवत में भी है। का उस भवन को बोलते हैं कोप भवन। पहले जब महल बनते थे
एक महल बना, उसके साथ में एक छोटा सा महल और बनवाया। बोले बीच बीच में इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती रहती है। पड़ती जरूरत नहीं पड़ती है। तो कैसे लोग मुस्कुरा रहे हैं कि महाराज जी सही बोल रहे हैं। आज भगवती अपने महलों में उस कोप भवन में चली गई। भोले बाबा जब पधारे तो देखा कि भगवती महल में नहीं है। नंदी आदि गणों ने बतलाया, बाबा मां तो इस समय उस कोप भवन में। भोले बाबा पहुंचे। अब कोप भवन में जाने का मतलब ही कुछ है, दूसरा है। संभल करके तैयारी से पहुंचे। देवी क्या बात है, क्या हो गया? मेरे से कुछ गड़बड़ी हो गई, क्या हुआ है बतलाओ तो सही। बाबा मैं तो समझती थी आप मेरे से बहुत प्रेम करते हो। देवी ये भी कोई पूछने की बात है? करता नहीं था, मैं कभी भी करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। बाबा आप अपने ध्यान के मन की छोटी सी छोटी बात मेरे लिए बतलाते थे। बिल्कुल जरूर बतलाता था देवी, पर बाबा आपने कभी इस बात को मेरे से नहीं बतलाया कि जो गले में आप मुंड की माला पहने हुए, क्यों पहने हुए? भोले बाबा हर्षित होते गए। बोले भगवती इतनी सी बात? अरे देवी ये तुम्हारे ही प्रेम का प्रतीक है। बोले मेरे प्रेम का प्रतीक? बोले हाँ। बोले लीला के स्वरूप से जब आप अपने शरीर को छोड़ती हो तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारा सिर लेकर के मैं इस माला में पिरो लेता हूं और गले में धारण कर लेता हूं। ये इतने मुंड जो मैंने पहने हुए हैं ये तुम्हारे ही मुंड हैं। इतना प्रेम तुमसे करता हूं। बाबा ये प्रेम नहीं है, ये तो कपट हुआ। आपने ऐसी कौन सी दवा पी रखी है, औषधि ले रखी है कि आपको अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता है और मेरे को बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है? भोले बाबा मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोले देवी मैंने एक ऐसी दवा को पी करके रखा है कि जिसके कारण मैं आज शाश्वत हूं। बाबा उस औषधि को, उस दवा को मेरे लिए भी ग्रहण कराओ ना।